हेलो फ्रेंड्स। मैं आज अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज आई थी एनटीपीसी की, उसके एग्ज़ाम होने हैं अप्रैल एंड में, जैसा कि नोटिफिकेशन भी आ गया है उससे रिलेटेड। तो उसके जो एग्ज़ाम है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस कैसे मतलब अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम को, और इतने कम टाइम में कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं आज दूसरा वीडियो में आपको और डिटेल्ड बताऊंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहाँ से आपको क्या रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे, कुछ ऑफलाइन होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैं आपको शेयर करूंगा डिटेल। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपको किस वे में अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को। देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो हमारे पास एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम है, वो आपको बेसिकली आप समझिए कि ये पर्पस क्या है। एक तो ये फिक्स टर्म की वैकेंसी है और ह्यूज वैकेंसी है। तो इसकी इस एग्ज़ाम लेने का पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत बार पीएसयूज क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम हुआ था फिक्स टर्म के लिए, और फिर इंटरव्यू भी हुआ था। कभी कभी डायरेक्ट इंटरव्यू पे भी हो जाती है। तो इस बार एग्ज़ाम है। तो आपको ये जो पूरा पैटर्न है, आप यदि सिलेबस को एनालाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो गेट का सिलेबस है। और गेट तो काफ़ी टफ टफ नहीं कहेंगे, मतलब कि एक डिटेल्ड मैकेनिकल प्रोफाइल या इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल की होती है। तो लेकिन वो तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ है। यहाँ पे जस्ट आपके प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और टेक्निकल एंड कुछ इंग्लिश, आपके कुछ बेसिक इंग्लिश कैसे है, उसको टेस्ट करने का ये है। भले ही उन्होंने सिलेबस गेट वाली डाल रखी है, लेकिन जो डेप्थ ऑफ सिलेबस है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग उससे ये मत डरिए कि हाँ, ये तो गेट है तो हमें ये गेट के कोचिंग लेने पड़ेंगे या गेट वाले सिलेबस को फॉलो करने पड़ेंगे। आपको बेसिक्स पे ही जाना है, सारी पूरे सिलेबस के बेसिक्स पे ही जाना है। तो देखिए, ये एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टेक्निकल और एप्टीट्यूड दोनों होंगे। टू टू आवर्स का आपके पास टाइम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्क्स हैं आपके, 1/3 मार्क्स जो है ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके कट जाएंगे। तो एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इस निगेटिव मार्क्स को, इसको अवॉइड कीजिएगा कि ये आपके साथ ना हो, क्योंकि ये रिजल्ट जिनके हो भी जाते हैं, उनके रिजल्ट को रोकने में इनका बहुत बड़ा ही हाथ होता है। और खास करके इस टेक्निकल एग्जाम के लिए तो है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा मार्क्स है किस तरीके से ब्रेक डाउन है इसका। टेक्निकल टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 70 क्वेश्चंस होंगे और ये 70 मार्क्स होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड में आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स होंगे। सबका वेटेज सेम होगा, 1 मार्क्स होगा। अब एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 एंड 45% है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल बताऊं कि देखिए, इसमें टेक्निकल और एप्टीट्यूड दोनों के अलग अलग होंगे। तो टेक्निकल में अलग होंगे कट ऑफ, एप्टीट्यूड में अलग होंगे, फिर ये दोनों को ऐड करके एक कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो आपको टेक्निकल में जो कट ऑफ होते हैं, वो इन जनरल 28 मार्क्स होते हैं, मिनिमम 28 मार्क्स मतलब 40%। और एप्टीट्यूड में जो कट ऑफ होते हैं, यदि आप 50 क्वेश्चंस का 40% लेंगे तो 20 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसके कट ऑफ कभी कभी कम भी होते हैं, मतलब मैं कई बार तो 12 देखा हूँ, कई बार 15 देखा हूँ। तो ये मिनिमम स्कोरिंग आपको इतने करने होते हैं। लेकिन टेक्निकल में जितनी बार भी मैं ऑब्जर्व किया हूँ, वो 28 ही होते हैं, उससे कम नहीं होते हैं। तो आपको 28 मार्क्स लाने ही लाने हैं करके। तो आपको इस पार्ट में थोड़ा फोकस करना होता है टेक्निकल में। और जो मैंने बताया कि निगेटिव नहीं करने, नहीं तो आपके ये भी मार्क्स कट हो जाएंगे, इसमें आपको दिक्कतें आएंगी। एप्टीट्यूड लेकिन स्कोरिंग है। अब रहा कि जो ओवरऑल कट बनेगा कट ऑफ, तो वो तो टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड मिला के होगा। तो सपोज आपने दोनों के मिनिमम मार्क्स को सिक्योर किया,
टेक्निकल में भी 28 लाया और एप्टीट्यूड में मान लीजिए कि आपने 15 लाया, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 43। तो क्या ओवरऑल 43 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। 43 पे आपका नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 120 में 43 मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन होने के चांस कम होंगे। तो अब आपको स्कोरिंग कहाँ करना है? तो स्कोरिंग आप कर सकते हैं एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में भले ही मिनिमम कट ऑफ 15 है, तो आपको इसमें स्कोर्स करने के टारगेट रखने होंगे कि मैं इसमें 30 टू 35 मिनिमम स्कोर कर पाऊँ। 30 से 35 आप यदि यहाँ स्कोर करते हैं और 28 से 30 इधर स्कोर करते हैं, तो आपके मार्क्स 60 से 65 के राउंड होंगे। तो 60 प्लस जो मार्क्स है, ये एक अच्छा मार्क्स माना जाता है आउट ऑफ 120। तो आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाएगी। तो आपको अप्रोच करना है कि टेक्निकल में मिनिमम 30 मार्क्स आपके आ जाए, और एप्टीट्यूड में 30 टू 35 मार्क्स मिनिमम आपको सिक्योर करने हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि तो हमारा मेन स्कोरिंग क्या है? एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड में 3 सेक्शन होते हैं। एक मैथमेटिकल होंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप बोलते हैं, ये 18 से 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। दूसरा सेक्शन आपका रीजनिंग की आती है, जिसमें भी 12-15 क्वेश्चन उसमें होते हैं, और इंग्लिश के होते हैं, जो कि 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में इंग्लिश के भी होते हैं। तो देखिए, आप किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका नंबर सिस्टम सबसे बेसिक जो है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और ये बहुत ही इजी होता है। सेकंड है आपका परसेंटेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पूरे एप्टीट्यूड में आपको ये हेल्प करेगा। ऐसे तो डायरेक्टली इससे 3 टू 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये बाकी के जो टॉपिक हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टाइम एंड वर्क, इससे आपके 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। वन तो श्योर है, वन में तो कोई ही डाउट नहीं है, वन तो आना ही आना है, लेकिन ये कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, और इसका लेवल आपका लेवल 1 ही रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा अब कैट के सिलेबस जैसा टफ है, आपको वर्क एंड टाइम सॉल्व नहीं करना है, आपको इजीली वर्क एंड टाइम सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, जिसमें आपको कई लेवल के मिलेंगे, तो उसमें आप लेवल 1 एंड लेवल 2 ये दोनों को ही प्रिपेयर कीजिए, सारे टाइप के आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट से एक, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपको देखिए जनरली सॉल्व होता नहीं है, यदि टफ आ गया थोड़ा, लेकिन इसमें इजी आते हैं, जिसको कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हो गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसी के अंदर में आपके मिक्सर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा टफ तो नहीं होता है, बिल्कुल ही टफ नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए कि टफ होता है, इजी ही होता है, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से भी कुछ आपको दे देंगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और उनको सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी होता है, बहुत टफ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज को मिक्स करके 2 क्वेश्चन आपको बनते हैं यहाँ से, क्योंकि कुछ परसेंटेज इसमें यूज होगा। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके यहाँ से क्वेश्चन श्योर रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो इसे अच्छे से कीजिएगा। और एवरेज, एवरेज से तो रहना ही रहना है इसमें, जैसे वेट एवरेज हो गया किसी का, तो वेट एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम के मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब बोलेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ये ग्राफ बेस्ड, जनरली ये बार ग्राफ नहीं आता, पाई चार्ट नहीं आता, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1-2 आ सकते हैं, कि एक टेबल दे दे और उससे 2-3-4 क्वेश्चन तक फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ये कभी आता है, कभी नहीं भी आता है, इससे उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो ये रहे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी है। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास अभी कम टाइम है, तो अब अभी जो मेन है नंबर सीरीज जो है, वो पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चंस वहां से होंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तक मानो कि यहाँ से होंगे, और इजी होंगे, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस रहते हैं, और ये आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं।
और डायरेक्शन सेंस, ये क्वेश्चन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कि एक सेंटर पॉइंट है और कोई पहले नॉर्थ की तरफ गया, 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वहां से वो राइट मुड़ गया, राइट मुड़ के 5 किलोमीटर गया, फिर वहां से लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ के वो 2 किलोमीटर गया। तो अब उनका जो है, और वहां से फिर 5 किलोमीटर वो लेफ्ट टर्न ले लिया, तो वो इधर आ गया। तो अब बताएगा कि स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है। इस केस में 4 हो गए और 2 हो गए, मतलब 6 किलोमीटर हो गए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्शन सेंस के, ये आते ही आते हैं। और ये 3 से 4 क्वेश्चंस, कभी 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इससे। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये मतलब सबसे वाइटल है, जो जहाँ से कि आपके 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है। और रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 10 से 15, मैं जब एग्जाम दिया था तो 17 क्वेश्चन आए थे। लेकिन इन जनरल 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी होते हैं। मतलब इज एम आर टाइप के आपको फिल करने होते हैं, आपको सेंटेंस करेक्शन करना होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो होते हैं। कुछ हो सकते हैं कि एक पैसेज हो, उस पैसेज से आपको आंसर करना हो। तो ये 5 to 10 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। अब जो मैंने आपको बोला कि 30 to 35, तो कैसे स्कोर करना है, तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से बन जाएंगे। ठीक है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश से बन जाएंगे। रीजनिंग में आपके टोटल के टोटल बनेंगे, रीजनिंग में आपको कुछ नहीं छूटेंगे। आपको छूटेंगे क्या क्वेश्चन, तो इंग्लिश में 6-7 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। ठीक है। और रीजनिंग में आपको 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं छूटेंगे, 3 क्वेश्चन बहुत हो गया। और मैथ्स वाले पोर्शन में तो बिल्कुल ही नहीं छूटेंगे। उसमें आपको कुछ मतलब थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है जिसमें, तो 3 से 4, मैं मान लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपके वहां से छूट जाएंगे, जो कि थोड़े टफ होंगे, मतलब जिसमें ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो आप यदि टेक्निकल में अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तो फिर आपको पास टाइम होगा तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब ये 15 क्वेश्चन जो आपके छूटने वाले होंगे, जो कि रॉन्ग होंगे या फिर छूट जाएंगे, ऐसे होंगे। लेकिन रेस्ट 35 क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो वो आप प्रॉपरली स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको 50 में से 35 मिनिमम स्कोर करने का मैं अप्रोच बता रहा हूँ। आप 50 में 50 कर सकते हैं, लेकिन मैं एक मिनिमम अप्रोच बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है कि आपका जो इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे अच्छी बुक, एकदम कंफ्यूजन में नहीं फंसना है कि बहुत सारे बुक हैं। सबसे सिंपल जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, वो है आपका आर एस अग्रवाल। ये जो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से लिखी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो यदि आपके पास ये बुक है, तो आप इससे डेफिनेटली रेफरेंस ले सकते हैं, और जो टॉपिक मैंने बताया उसको वहां से भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में भी सेम आर एस अग्रवाल की जो बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से आपको वर्बल पार्ट, नॉन वर्बल पार्ट है दोनों, लेकिन आपको जो लिस्टेड टॉपिक है उसमें से आप देख लीजिए, क्योंकि एप्टीट्यूड की इन्होंने सिलेबस नहीं दे रखी है। ठीक है, कि उसमें पढ़ना क्या है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ये ही पैटर्न है, मैंने जो एग्जाम दिए हैं और जो मैंने जो जो लोग दिए उनसे जो बातें की है, उन सब चीज का कलेक्शन है ये। तो ये आपके सोर्स है। इसके अलावा आपको क्या करना है, वो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मैंने भी पढ़ी है, मैंने पूरी पढ़ी है इसे, और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ये सबसे बेस्ट मैं आपके लिए ये लाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ या फिर किसी के, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये कितने अच्छे और कितने ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने कलेक्ट किया है डेटा को। अब सवाल ये है कि आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किए, एनटीपीसी ने कहीं भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शो नहीं किया है, ना सैंपल पेपर दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, आप जानेंगे कैसे कि क्या करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने किया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मैं दिया हूँ, वो क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं बता पा रहा हूँ आपको। मैंने भी फॉलो किए थे ने। आप देखिए, टेक्निकल के लिए आपको
जेई रिलेटेड, जूनियर इंजीनियर रिलेटेड जितने भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप फोकस कीजिए। वो क्वेश्चंस आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही बूस्ट करेगा, और वही क्वेश्चंस आते भी हैं। बहुत ज़्यादा टफ, मतलब गेट के सिलेबस जैसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आते हैं इजी, और मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको आपकी नॉलेज टेस्ट हो पाए, आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो पाए, आपकी थोड़ी मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो पाए कि हाँ आप कितने टेक्निकल वे में सोचते हैं। तो आप ये जो मैंने सिलेबस, ये जो मैंने लगा रखा है, मैं नहीं बोलूँगा कि ये क्या है, लेकिन मतलब मैं इनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप इसको देखिए। आप खो ढूंढ लीजिए उसमें से जाके ये सेम जो डिस्क्रिप्शंस है, इनके सारे वीडियोस आप देख लीजिए। ये आप चैनल पे आप जब जाएंगे तो आपको इसमें मजा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और एकदम पावर प्लांट इंजीनियरिंग को इन्होंने फोकस कर रखा है। ठीक है, और जो हमें चाहिए, हमें इस एग्जाम के लिए जो चाहिए वो अवेलेबल है इसमें। तो आप इसको फोकस कीजिए। नेक्स्ट दूसरा, एप्टी ये टेक्निकल के लिए हो गए। फर्स्ट वाले ये जो है ये टेक्निकल के लिए, इसमें ये पढ़ने के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मुझे आता है, मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट आपको एप्टीट्यूड के लिए जो मैथमेटिक वाला पार्ट है, उसके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इन्हें फॉलो कीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने क्या बना रखा है, क्या प्लेलिस्ट बनाई है। इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड और हर लेवल के क्वेश्चंस है। आप वहाँ जाके इसको एक बार प्लेलिस्ट वॉच कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, ये लंबे लंबे वीडियोस हैं, मतलब 1 आवर्स के अराउंड सारे वीडियोस हैं। आप उसको 1.5x पे करके देख लीजिए आप। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं इसमें, जैसे ये 1 आवर्स की वीडियो है, तो आपको ओवरऑल 15 मिनट का ही वीडियो है, क्योंकि आप उसको स्किप करके भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस भी बीच में डाल रखे हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप उनके टाइप को समझ लीजिए, और टाइप को समझने के बाद आप उसको स्किप करके आगे चले जाइए, और आप यहाँ से एक बार करके देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ आप बेटर वे में जा रहे हैं, और आप रिजल्ट की ही तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका पूरे ही एप्टीट्यूड को कर देगा। और आपको रीजनिंग के लिए भी इनके पास है। ये रीजनिंग के लिए मैं आपको शेयर करूंगा, मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन आप पहले इस पे फोकस कर लीजिए। 2 3 दिन 4 दिन आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए, काफ़ी टाइम देके, मतलब अच्छा टाइम देके। तो आपको ये फायदा करेगा, बिल्कुल ही ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो जो मेरा वे ऑफ प्रिपरेशन है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने किया था कि पहले मैंने ये सारे वीडियोस देखे, और मैंने अपने जो बुक थे उनसे भी थोड़ी हेल्प ली, और मैं रेगुलर मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट अब कैसे होगा, मॉक टेस्ट तो फ्रीली कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इन्होंने प्रैक्टिस वीडियोस में जो प्रैक्टिस वर्कबुक उन्होंने लगा रखे, उनको आप रेगुलर फॉलो कीजिए। तो आपको क्या होंगे कि आप उनसे पहले आंसर करोगे, तो वो एक तरह का मॉक टेस्ट ही है। अब रहे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अवेलेबल है, मैंने बताया कि जेई रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो पीएसयूज के एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो आपका मैकेनिकल सिलेबस है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सिलेबस है तो इलेक्ट्रिकल, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो ये सारे वीडियोस से देख के जो भी मटेरियल है आपके पास, उससे एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ना कि मेमोराइज करना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वही सेम सेम क्वेश्चन आ जाए, खास करके एप्टीट्यूड में तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। पहले आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। पूरे एप्टीट्यूड में 50 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यदि ध्यान से लिख के पढ़ोगे ना, तो मैक्सिमम 50 ही कॉन्सेप्ट्स हैं। 50 कॉन्सेप्ट्स में आपका काम हो जाएगा, 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि इनके फिक्स पैटर्न होते हैं। ठीक है, और मेमोराइज में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये तो अनलिमिटेड, आप कितना मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। नोट कर लीजिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। और आपके रिसोर्स जो है, जो फ्री रिसोर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने ये रेफर किया, आप खुद सर्च कर सकते हो। मैंने तो ये, मैं जो किया हूँ वो बेस्ट मैंने बताया। आपके पास ऑलरेडी वो बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। और
इससे रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी है, तो वो जैसे कि मैंने बताया कि जेई रिलेटेड एग्ज़ाम जितने हैं सारे पीएसयूज़ के, वो आप पावर प्लांट से रिलेटेड पीएसयूज़ के यदि आपके क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादातर पावर प्लांट के नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे किसके, ऑयल एंड गैस सेक्टर के। तो वो भी क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वहाँ से आप ले सकते हैं, ऑयल एंड गैस में से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप फोकस कर लीजिए, या फिर स्टेट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी जेई के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह के होते हैं, तो वो उनको भी आप फोकस कर सकते हैं। तो ये डिटेल मेरे मैंने जो किया है, मैंने जो समझा है, वो मेरा ऑब्जर्वेशंस है। आप इसको फॉलो कीजिए। रिजल्ट 100% श्योर है। आपका रिजल्ट 100% श्योर है, कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको और भी गाइड करूंगा, और भी जो रीजनिंग के हैं और टेक्निकल जो बेस्ट है, वो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करने क्या है। फिर मैं बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अभी जो मैंने बताया, जिस तरीके से बताया, वो करना है। आपको टारगेट रखना है कि हमें 65 टू 75 ओवरऑल स्कोर करना है, मिनिमम। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम आप 120 स्कोर कर सकते हो, आप 65 टू 70 मिनिमम स्कोर करना है, जिसमें से टेक्निकल में आपको मिनिमम 28 तो करने ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो वेव ऑफ कर दे, वो कम कट ऑफ कर दे, लेकिन मैंने जितना देखा है कि इससे नीचे नहीं जाते हैं ये। ठीक है, तो आपको ये तो स्कोर करने ही करने हैं। और एप्टीट्यूड में मिनिमम 15 टू 20 मार्क्स आपको लाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपका स्कोरिंग है। यहाँ पे आपको स्कोर करना है। यदि मेरी बात समझो, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 30 और से 35 के रेंज में स्कोर करना है। ठीक है, तो ये स्कोर यदि आप करते हो और ये मिनिमम टेक्निकल भी कर लेते हो, 28 मिनिमम ला लेते हो, तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। 100% श्योर है, आप लाओ, आपका होना ही होना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से है। और आप हमें चैट में सजेस्ट कर सकते हो, आपके पास कुछ क्वेरी हो, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ हेल्प जो मैं कर सकता हूँ, आप यदि आपको लगता है तो आप चैट बॉक्स में डालिए। मैं ज़रूर उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ, और कुछ मटेरियल्स होंगे हमारे पास तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और ये जो रेस्ट अभी के 15 से 20 दिन बचे हैं आपके पास, इसको 100% फोकस कीजिए। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचो कि ये पीएसयू का है तो गेट वाला सिलेबस ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और ये वीडियोस हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन है। ओके, थैंक यू।